नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। अभी हफ्ता भी नहीं बीता कि एक और खुशखबरी हम सब के लिए देश के वैज्ञानिकों ने भेज दी। मिशन शक्ति की सफलता का जश्न देश मना रहा है और इस जश्न में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत ने एमीसैट के साथ साथ कई देशों की 28 सैटेलाइट्स को भी अलग अलग अंतरिक्ष की कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट को PSLV C-45 से इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है और इस सफलता के साथ भारत न सिर्फ स्पेस साइंस के काफी आगे निकल गया है, बल्कि इससे इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश को बेहद मजबूती मिलेगी। कैसे? आज के विशेष में आपको ये हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे एमीसैट और PSLV के बारे में। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत के इतिहास को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट यानी एमीसैट समेत 29 उपग्रहों का एक साथ सफल प्रक्षेपण किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। पहली बार इसरो ने एक ही मिशन के दौरान 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट स्थापित करने की उपलब्धि भी हासिल की है। हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था, जब भारत ने स्पेस में एक मूविंग सैटेलाइट को मारने का सफल परीक्षण किया था। उस वक्त ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना था। इसरो का इस साल के अंत तक 30 मिशन के प्रक्षेपण का कार्यक्रम है। अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो के भरोसेमंद प्रक्षेपण यान PSLV से भारत के एमीसैट उपग्रह और दूसरे देशों के 28 नैनो उपग्रहों का सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 27 घंटे की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद PSLV QL के नए संस्करण करीब 50 मीटर लंबे रॉकेट का सुबह 9:27 पर प्रक्षेपण किया गया। रॉकेट PSLV C-45 ने 436 किलोग्राम एमीसैट और लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 28 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया। विदेशी उपग्रहों में 24 उपग्रह अमेरिका, 2 लिथुआनिया और एक स्विट्जरलैंड और स्पेन के हैं। इसरो प्रमुख K-7 और अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने 17 मिनट की उड़ान के बाद 749 किलोमीटर दूर स्थित कक्षा में एमीसैट उपग्रह के प्रवेश करने पर खुशी जताई। वहीं 220 किलोग्राम के सभी 28 विदेशी उपग्रहों को करीब 504 किलोमीटर दूर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV C-45 has successfully injected ISRO's made EMISAT in 748 kilometer orbit, as well as 28 customer satellites in 504 kilometer orbit. भारत के लिए ये मिशन इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित किया गया। 4 स्टेज में सोलर पैनल स्थापित करने वाला भी ये पहला मिशन है। इस मिशन में जिन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एमीसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ये DRDO को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। एमीसैट उपग्रह का मकसद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापना है। इस सैटेलाइट मिशन पर इसरो और DRDO ने संयुक्त तौर पर काम किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये पहला ऐसा मिशन है जिसे आम लोगों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इसके लिए इसरो ने एक गैलरी तैयार की है जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इस गैलरी से 2 लॉन्च पैड को देखा जा सकता था। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के चेयरमैन K-7 ने 2019 में लॉन्च किए जाने वाले प्रमुख मिशन की जानकारी भी दी। इनमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। There are a lot of work for my team. Immediately by May middle, we are going to have PSLV C-46
that is going to launch RSAT 2B, followed by PSLV C-47. It is going to inject or launch a high precision CARTO 3 satellite. Then we are going to have Chandrayaan 2 and so on. Maybe by the end of this year, maybe another 30 missions, that is, which is combination of launch vehicle and spacecraft is going to be there. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट पर कहा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हाल की सफलताओं ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है। देश को हमारे वैज्ञानिकों की सफलता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से एमीसैट एक महत्वपूर्ण सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। सफलतापूर्वक लॉन्च करके 5 देशों की 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। देशवासियों की तरफ से सबसे पहले अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। इस मिशन के लिए 4 स्ट्रैप ऑन मोटर से लैस PSLV QL संस्करण का उपयोग किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का उपयोग भारत के 2 प्रमुख मशीनों में किया जा चुका है। 2008 में चंद्रयान में और 2013 में मंगल मिशन में PSLV का ही इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार नए आयाम गढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मारने के साथ भारत अपने उपग्रह के जरिए सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रख सकेगा। एमीसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के बाद अब दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ साथ उनकी लोकेशंस को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। आइए जानते हैं एमीसैट की खासियत और इस लॉन्च से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बातों को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट यानी एमीसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-45 से एमीसैट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो के इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत पहली बार पृथ्वी की 3 कक्षाओं में उपग्रह और पेलोड को भी स्थापित किया गया, जिनकी मदद से इसरो अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक प्लान है। उसका नाम है कौटिल्य, प्रोजेक्ट कौटिल्य। वो प्रोजेक्ट कौटिल्य का भाग है। ये प्रोजेक्ट कौटिल्य क्या करता है, दैट इज हमारा आसपास का देश का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब हम समझ के रखा तो एटलीस्ट वार को प्रिवेंट कर सकता है। वार के समय भी यूज़ हो सकता है, बट ये हमको जानकारी है, पता चल गया तो वो इस्तेमाल करने में थोड़ा सोचेगा ना, सो वार को भी हम प्रिवेंट कर सकता है। ये एक प्रोजेक्ट कौटिल्य का भाग है। एमीसैट का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के लिए किया गया है, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मकसद विद्युत चुंबकीय माप लेना भी है। इस सैटेलाइट से सुरक्षा एजेंसियों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी क्षेत्र में कितने मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण सक्रिय हैं। एमीसैट के जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ ही उनकी लोकेशन को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इस सैटेलाइट की मदद से सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह के मानवीय गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। एमीसैट की एक और खासियत ये भी है कि ये दुश्मन के इलाकों का सही इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बनाने की सटीक जानकारी देगा। इंटेलिजेंस सैटेलाइट का मतलब है साधारण सैटेलाइट है, बट वो आप बाकी देश का सिचुएशन को, पर्टिकुलरली उनका डिफेंस सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में आप यूज़ कर रहा है। ये काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को आप डिफेंस के रूप में यूज़ कर सकता है, इंटेलिजेंस के रूप में। फॉर एग्जांपल उसे आप फोटोग्राफ लगा के किधर है ट्रूप्स, फॉर एग्जांपल हमारा बॉर्डर में कोई देश है, उनका ट्रूप्स किधर रखा है, उनका ट्रूप मूव कर रहा है तो किधर मूव हो रहा है, ये देख सकता है। इसी तरह उनका सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, दैट इज़ उनका बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा ना,
वो कम्युनिकेशन को आप कैप्चर कर सकता है। कैप्चर करके ऑफ कोर्स वो कोडिफाइड होगा, उसको आप ब्रेक करना होगा। वो ब्रेक करके आप समटाइम्स यू कैन अंडरस्टैंड क्या मैसेजेस भेज रहा है। और एक जहाँ से बहुत ज़्यादा मैसेज हो रहा है तो देन आपको समझ आएगा अगर कुछ हो रहा है उधर। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली बाकी देश का क्या हो रहा है करके इंटेलिजेंस करना एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट का काम होता है। एमीसैट का निर्माण इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर किया है। दरअसल ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह है। इसका कुल वजन 436 किलोग्राम है, जिसे 748 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया गया। ये उपग्रह इसरो के साथ साथ डीआरडीओ को रक्षा शोध में काफी मदद पहुंचाएगा। देखिए, एमीसैट तो एक सैटेलाइट है जैसे सब जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे इसरो ने कहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट करेंगे, यानी पृथ्वी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर बाहर जाती है कोई भी, जैसे रेडार में है, इसमें है, उसका अध्ययन करेंगे और ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होगा। इंटेलिजेंस सैटेलाइट जो होते हैं वो कई किस्म के होते हैं, जो कि पृथ्वी में जो संचार के लिए जो माध्यम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कई कामों के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, उनका अध्ययन अंतरिक्ष से करता है। तो उससे पता चल सकता है कि भाई मतलब ये पता करना संभव है कि भाई किस तरह का संचार किया जा रहा है या किसके साथ किया जा रहा है, वो सब। इसरो ने एमीसैट को लॉन्च करने के लिए 4 स्ट्रैप ऑन मोटर से लैस PSLV QL रॉकेट के नए प्रकार का इस्तेमाल किया। इससे पहले भारत के 2 प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में PSLV का प्रयोग किया जा चुका है। साल 2008 में चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण में और साल 2013 में मंगलयान मिशन में PSLV का प्रयोग किया गया। एमीसैट इसरो का पहला ऐसा मिशन था जिसे आम लोगों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग को देखने के लिए एक गैलरी तैयार की है, जिसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं और लाइव सैटेलाइट लॉन्चिंग को देख सकते हैं। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में आए दिन नए नए आयामों को छू रहा है। इससे पहले 27 मार्च को भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा था, जब स्पेस में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराने का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बना था। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष में PSLV के जरिए उपग्रह भेजने की तकनीक में भारत को महारत हासिल है। दुनिया भर के देश भारत के PSLV और GSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसरो की कस्टमर लिस्ट में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सिंगापुर सहित कुल 28 मुल्क शामिल हैं। अभी तक देश और विदेश के लिए इसरो ने कुल 48 PSLV सफलतापूर्वक भेज दिया है। आइए जानते हैं इसरो के लॉन्च व्हीकल PSLV की खासियत। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए PSLV इसरो का सबसे खास वाहन है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की लॉन्चिंग व्हीकल है। ये भारत की पहली लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है, यानी इसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। तब से ये भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल के तौर पर उभरा है। PSLV पूरा अगर हम कहें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर शब्द का अर्थ यह है कि ये उपग्रह ज़्यादातर जो दूर संवेदन उपग्रह होते हैं ना, जो जिसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं, उनको छोड़ा जाता है। और उनकी खास बात ये होता है कि वो उपग्रह जो कक्षा में रहते हैं, वो कक्षा 2 ध्रुवों के ऊपर से जाता है, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। उससे क्या होता है कि जब तक अंतरिक्ष में वो उपग्रह घूमता है, पृथ्वी नीचे चक्कर लगाता है, यानी एक दिन में या कुछ घंटों में पूरे पृथ्वी के सतह का अध्ययन जो है उस कक्षा से किया जा सकता है। और इसको जो है रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जो हमारे पास कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़े गए हैं, और क्योंकि इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है उस कक्षा में छोड़ने के लिए, जिसको पोलर ऑर्बिट हम कहते हैं, इसीलिए इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। PSLV वाहन की कई विशेषताएं इसे सफल बनाती हैं, जो अपने आप में अनोखी हैं।
PSLV वाहन की विशेषता है इसकी 44 मीटर की ऊंचाई, डायमीटर यानी व्यास 2.8 मीटर और चरणों की संख्या है 4। इसके साथ उत्पादन द्रव्यमान 320 टन है। PSLV 3 प्रकार की विकसित हुई हैं, जिनमें PSLV G, PSLV CA, PSLV XL है। वहीं इसकी तकनीक के इस्तेमाल की बात करें तो PSLV की मदद से मुख्य रूप से वैसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनकी मदद से धरती की निगरानी की जा सके या फिर तस्वीर ली जाती है। ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। PSLV आमतौर पर अंतरिक्ष की सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स यानी SSPO में सैटेलाइट्स को भेजता है। SSPO 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। PSLV आमतौर पर 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को SSPO में भेजता है। PSLV का महत्वपूर्ण ये है दैट ये 47th मिशन है। ये इस तरह अभी तक पहली बार एक बार उसका फेल्यूर हो गया है, उसके बाद अभी तक कोई भी फेल्यूर नहीं है। उसका मतलब है बहुत रिलायबल है। स्पेस में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बाकी कंपैरिजन में आप देख लिया तो वर्ल्ड में एक दो ही इस तरह से रशिया का एक सोयूज करके है, इस तरह से एक दो रॉकेट्स का बराबर परफेक्ट रिलायबिलिटी अभी तक हम अचीव किया है। ये PSLV अभी लॉन्च किया ना, ये भी एक नया वैरायटी है। अभी तक आप 6 बूस्टर्स लगेगा, नहीं तो 4 बूस्टर्स और 2 बूस्टर्स लगेगा। अभी 4 बूस्टर के साथ हम एक नया मॉडल बना के हम लॉन्च किया है, वो भी सक्सेस हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। PSLV 4 चरण वाली लॉन्च व्हीकल है। इसकी पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी और तीसरी स्टेज में लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले स्ट्रैप ऑन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। PSLV G और PSLV XL किस्म के रॉकेटों में पहले चरण के दौरान धक्के को बढ़ाने के लिए 6 ठोस रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटरों का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रैप ऑन मोटर की मदद से रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलती है। पहले चरण में PSLV के 6 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टरों द्वारा संवर्धित S139 ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में तरल नोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित पृथ्वी संग्रहणीय तरल रॉकेट इंजन लगा होता है, जिसे विकास इंजन के नाम से भी जाना जाता है। PSLV का तीसरा चरण ठोस रॉकेट मोटर होती है, जो लॉन्च के वायुमंडलीय चरण के पश्चात तेज धक्के के साथ ऊपरी हिस्से को आगे धकेलती है। और आखिरी यानी चौथी चरण PS4 है। इसमें 2 पृथ्वी संग्रहणीय तरल इंजन लगते हैं। इसके कई प्रकार है। एक तो कोर ओनली है, जिसमें कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं होता है। एक है 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं। एक है 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ये सारे इस्तेमाल हो चुके हैं अभी तक। आज जो इस्तेमाल किया गया PSLV, उसमें 4 बूस्टर्स लगे हुए हैं। ये पहली बार ऐसा किया गया। इसको कहते हैं PSLV QL वर्जन जो है। PSLV की तरह ही GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसरो द्वारा ही विकसित है। GSLV एक सफल लॉन्च वाहन है, जो चौथी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। अपने जियो सिंक्रोनस नेचर के चलते सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में एक फिक्स पोजीशन में घूमती है और ये धरती से एक निश्चित स्थान पर दिखाई देती है। PSLV और GSLV भारतीय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसकी सफलता ने भारत का परचम दुनिया और अंतरिक्ष में लहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही शिशु के पहले कदम की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। आज हमारा देश अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करने के साथ साथ उनके प्रक्षेपण भी कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने मंगल ग्रह तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की है। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हुई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने देश के सक्षम और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू हो गया।
भारत ने केरल के मछुआरों के एक अनजान सा गांव थुम्बा में 21 नवंबर 1963 को अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत का पहला बड़ा कदम पड़ा। इस दिन इसरो ने देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस प्रायोगिक उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट का ये नाम प्राचीन भारत के जाने माने खगोलविद से मिला। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च का प्रयोगात्मक तौर पर प्रशिक्षण किया गया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दूरसंचार उपग्रह इनसैट का विकास इसरो का अलग पड़ाव था। 30 अगस्त 1983 को इनसैट 1B उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ इनसैट उपग्रहों की सीरीज की शुरुआत हो गई। 1984 तक इनसैट तकनीक से दूरसंचार, टेलीविजन जैसी सुविधाएं जुड़ गईं। 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। इसरो ने 17 मार्च 1988 को भारत की पहली रिमोट सेंसिंग तकनीक वाली सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च की। 10 जुलाई 1992 को स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम इनसैट पर बने पहले उपग्रह इनसैट 2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। 23 जुलाई 1993 को इनसैट सीरीज के दूसरे उपग्रह इनसैट 2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने 15 अक्टूबर 1994 को पहली बार सफलतापूर्वक PSLV यान को लॉन्च किया, जिनमें D2 सैटेलाइट भेजी गई। 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पर कल्पना 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित पहली सैटेलाइट EduSat GSat 3 का प्रक्षेपण किया गया। 22 दिसंबर 2005 को डायरेक्ट टू होम यानी DTH केबल टीवी नेटवर्क के लिए इनसैट 4A उपग्रह को लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के ऐतिहासिक चंद्र मिशन की शुरुआत हुई। इसे PSLV C-11 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। 1 जुलाई 2013 को इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली जब उसने भारत का नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका की तर्ज पर अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। 67 किलोमीटर का सफर तय करके इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो नासा के माविन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा था। इसरो ने अप्रैल 2018 में नेविगेशन सिस्टम नाविक के आखिरी और 8वें उपग्रह IRNSS-1I का सफल प्रक्षेपण किया। जैसे ही नाविक सिस्टम काम करने लगेगा, भारत अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास खुद की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में नया अध्याय लिखा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के नाम दर्ज था। इनमें कार्टोसैट श्रृंखला का कार्टोसैट 2 उपग्रह भी शामिल था। ये रॉकेट 6 अलग अलग देशों के प्लेलोड लेकर रवाना हुआ था। इस शानदार कामयाबी ने भारत को दुनिया में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया। 5 जून 2017 को इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। ये रॉकेट अपने साथ 3136 किलो वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSat-19 लेकर आया। इससे पहले 2300 किलो से ज्यादा वजन वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था।
इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के गिने चुने अग्रणी देशों की जमात में अपनी जगह बनाई। 29 जून 2017 को इसरो ने भारतीय जमीन से अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-17 लॉन्च किया। इसका वजन 3,477 किलो था। 12 जनवरी 2018 को इसरो ने 31 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक एक साथ लॉन्च किया। इसमें भारत के 3 और 6 अन्य देशों के 28 सैटेलाइट शामिल थे। इसरो ने अंतरिक्ष अभियान में ऊंची छलांग लगाते हुए साल 2018 में 14 नवंबर को GSLV MK-111D2 रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-29 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ ही इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी और आधुनिक संचार सैटेलाइट GSAT-11 को 5 दिसंबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ इसरो ने 19 दिसंबर 2018 को GSLV F11 से संचार सैटेलाइट GSAT-7A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट वेपन यानी ASAT का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। इस परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाले अमेरिका, रूस और चीन के अलावा चौथा देश बन गया। इसरो अब तक 32 देशों के 297 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ विशेष में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप हमारे इस अंक को देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर। अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर दीजिए, आपको कार्यक्रम कैसा लगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।